कंट्रोवर्सी और कानूनी सिकंजे में फंसे रणवीर इलाहाबादिया समय रैना भी फंस चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेजेंड को लेकर विवाद अब थम ही नहीं रहा है। हाल ही में रिलीज हुए इसके एक एपिसोड में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी विवाद का केंद्र बनी हुई है। उन्होंने शो के दौरान एक प्रतिभागी से माता पिता के निजी संबंधों को लेकर आपत्तिजनक सवाल किया था, जिसकी बड़े पैमाने पर आलोचना हो रही है। इलाहाबादिया और शो की पूरी टीम के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर तक दर्ज हो गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के यूट्यूब को नोटिस भेजने के बाद इस एपिसोड को हटा दिया गया है। वही विवाद बढ़ने के बाद बुधवार 12 फरवरी को समय रैना ने इंस्टाग्राम और एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि इस मामले में जो भी हो रहा है वो मेरे लिए हैंडल करना अब मुश्किल साबित हो रहा है। मैंने इंडियाज गॉट लेजेंड के सभी वीडियोस अपने चैनल से हटा दिए हैं। मेरा एकमात्र उद्देश्य लोगों को हंसाना और उनका मनोरंजन करना था। मैं सभी एजेंसियों से पूरी तरह से सहयोग करूंगा ताकि पूरी निष्पक्षता से जांच पूरी हो सके। इससे पहले रणवीर इलाहाबादिया ने भी मामले पर माफी मांगी है। उनका कहना है कि मेरा कमेंट सही नहीं था और फनी भी नहीं था। कॉमेडी मेरा विशेषज्ञता नहीं है और मैं बस सभी से माफी मांगना चाहता हूँ। यूट्यूब या सोशल मीडिया पर अश्लीलता और फुहड़ता फैलाने के आरोप सिर्फ इंडियाज गॉट लेजेंड पर ही नहीं लगे हैं। हाल के सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा है। सवाल ये है कि आखिरकार इस तरह का कंटेंट बनाने की वजह क्या है, इसका समाज पर क्या असर पड़ता है और इससे जुड़े नियम कानून क्या कहते हैं। क्या कहता है भारतीय कानून? समय समय पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय अश्लील कंटेंट बनाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट और प्रसारित करने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई करता है। वहीं मार्च 2024 में मंत्रालय ने अश्लील कंटेंट बनाने और प्रसारित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करवाया था। सोशल मीडिया अकाउंट में 12 चैनल यूट्यूब के थे। यह कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का कहना था कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन के नाम पर अश्लीलता नहीं फैलाई जा सकती है। उस वक्त यह फैसला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत लिया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट दिनेश जोतवानी कहते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियमों का पालन करना होता है। मंत्रालय समय समय पर इन प्लेटफॉर्म को समन जारी करता है जो उन्हें भारत में मानने पड़ते हैं। वे कहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और 296 के तहत अश्लीलता करना और फैलाना अपराध है। धारा 294 में पहली बार अपराध करने पर 2 साल तक की सजा और दूसरी बार करने पर 5 साल तक का सजा का प्रावधान है। वहीं धारा 296 में 3 माह तक की सजा का प्रावधान है। दोनों धाराओं में जुर्माना भी लगाया जाता है। जोतवानी का कहना है कि आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले रणवीर इलाहाबादिया के साथ साथ समय रैना और शो प्रोड्यूस करने वाले अन्य लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कई राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वे कहते हैं कि इन धाराओं में बेल तो मिल जाएगी, लेकिन उन्हें ट्रायल पर जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि वो अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को कंसोलिडेट कर एक एफआईआर कर सकता है, नहीं तो उन्हें हर राज्य में जाकर बेल लेनी होगी। जोतवानी का कहना है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई ऐसा कंटेंट प्रसारित या फिर प्रकाशित किया जाता है तो जो अश्लील होता है तो उसे आईटी एक्ट के सेक्शन 67 के तहत भी बुक किया जा सकता है। इस धारा के तहत 5 लाख रुपए का जुर्माना और 3 लाख की सजा का प्रावधान है। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग हर तरह के कंटेंट बनाते हैं और उस कंटेंट से अपनी पहचान भी बनाते हैं, लेकिन इस वक्त एक टिप्पणी करने के जुर्म में इलाहाबादिया जो हैं उन पे अलग अलग स्टेट में एफआईआर की गई है। ये काफी आपत्तिजनक था, जिसके बाद उन्होंने भी माफी मांगी। समय रैना ने भी इंडियाज गॉट लेजेंड शो के जितने भी एपिसोड थे उसे डिलीट कर दिया है। आगे इस पूरे मामले में क्या होता है ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।